इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुस्सैल पार्टनर से कैसे डील करें और साथ ही साथ किन कारणों से किसी पार्टनर को गुस्सा आता है उसे भी हम समझेंगे। हम बात करेंगे कि व्यक्ति को गुस्सा क्यों आता है। जब पार्टनर एक दूसरे की बातों को ठीक से नहीं सुनते हैं, समझते हैं तो गलतफहमियां बढ़ जाती है। इससे भी व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कई बार लोग खुद को रिश्ते में असुरक्षित महसूस करते हैं, जिनसे उनमें गुस्सा और आक्रोश बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों का ध्यान रखिए आप जब भी अपने रिश्ते में आप अपने पार्टनर को डील कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि गुस्से के अलावा गुस्से के और क्या क्या कारण होते हैं। जिन अगर आपका पार्टनर बार बार गुस्सा करता है तो आपको जरूरी है कि उसके गुस्से की असली वजह को समझें। गुस्सा आमतौर पर किसी न किसी अंदरूनी भावना या अनसुलझी समस्या का ही नतीजा होता है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे बात कम कर रहा है किसी विषय को लेकर, तो उससे उस बारे में खुलकर बात करें, क्योंकि उससे जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक वो अपनी अपनी समस्या को आपके साथ शेयर नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा एक मेजर रीज़न होता है कि आपसे जब आपका पार्टनर बात कर रहा है तो उसके अंदर विश्वास की कमी है, तो इस वजह से भी उसका गुस्सा बार बार बढ़ता जाता है। और इसके अलावा एक स्ट्रेस या डिप्रेशन भी हो सकता है। डिप्रेशन किसी भी तरीके का हो सकता है। इसके अलावा आपका पार्टनर अगर पूरी नींद नहीं ले पा रहा है ठीक से, तो ये भी एक गुस्सा बढ़ने का मेन रीजन होता है, जो कि बार बार इसी चीज़ को दर्शा रहा है कि अगर आपका पार्टनर ठीक से नींद नहीं ले रहा है तो गुस्सा बढ़ रहा है उसका। और इसके बाद में अगर आपका पार्टनर आपके रिश्ते में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ज़्यादा उम्मीदें रख रहा है, तो ये गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर उसकी उम्मीदें इस आपसे टूट जाएगी पूरी तरीके से। इसके अलावा अगर कोई अनसुलझा विवाद है जो कि आप लोगों के दोनों के बीच में है और वो काफ़ी समय से अनसुलझा हुआ है, तो ये भी गुस्से को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि इसमें बार बार पार्टनर ये समझ ही नहीं पाता कि उस विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है। और फ्रेंड्स, इसके बाद में कई कई पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनमें गुस्सा जेनेटिक रीजन से भी होता है। उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ पे इतना तेज गुस्सा आता है कि वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। तो ये भी एक मेजर रीजन होता है गुस्सा आने का। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर कुछ पार्टनर नशीले कुछ पदार्थों का सेवन करते हैं, जो भी आप जानते हैं नशीले पदार्थ, तो उनसे भी बार बार गुस्सा बढ़ाते हैं और वो गुस्से को फिर नशीले पदार्थ जो है गुस्से को बढ़ाने का ही काम करेंगे। वो उन गुस्से को किसी भी तरीके से कम नहीं करेंगे। हालांकि उस पार्टनर को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो उस गुस्से के जो भी दुष्प्रभाव होते हैं उनसे घिरा हुआ उस नशीले पदार्थ के जो भी दुष्प्रभाव होते हैं उनसे घिरा हुआ रहता है और उसे समझ नहीं आता कि वो दूसरे पार्टनर के साथ में कैसे डील कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि पार्टनर के गुस्सा होने के क्या क्या संकेत हैं। व्यक्ति के गुस्सा होने के कई संकेत हो सकते हैं जो कि उसके शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक बदलाव में दिखाई देते हैं। अगर आपके पार्टनर का व्यवहार अचानक से चेंज हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो आपसे गुस्सा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पार्टनर जब एक दूसरे की भावनाओं की परवाह नहीं करता है और वो उसे बिना किसी बात को लेके परेशान करता रहता है, तो ये आप समझ जाइए क्लियर कि ये आपका पार्टनर आपसे गुस्से में है। दूसरा मेन रीजन है कि अगर आपका पार्टनर आपसे धीरे धीरे दूरी बना रहा है, तो वो भी आपके लिए समझने की जरूरत है कि आपका पार्टनर गुस्से में है। अगर वो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट ज़्यादा कर रहा है, किसी भी बात को लेके बहुत ज़्यादा एक्शन अपने व्यवहार को बदल रहा है या नकारात्मक व्यवहार दिखा रहा है, तो उस चीज़ को भी लेके आपको समझ जाना चाहिए कि आपका पार्टनर गुस्से में है। और आपके पार्टनर के मन में किसी भी चीज़ को लेके नकारात्मक सोच बढ़ती जा रही है, तो वो भी एक मेन रीजन है कि जो ये दिखा रहा है कि आपका पार्टनर गुस्से गुस्से में है किसी भी बात को लेके। और अगर आपके पार्टनर के मन में बदला लेने की या पार्टनर को दुखी करने की भावना दिखाई दे रही है, तो वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपका पार्टनर किसी ना किसी बात को लेके गुस्से में है और उसे आपको अकॉर्डिंगली ही डील करना पड़ेगा। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर आपका पार्टनर आपकी किसी भी बात को लेके कोई गलत अर्थ निकाल लेता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका पार्टनर क्यों ऐसा कर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप उसके मन में चल रहा है लेकिन वो आपको नहीं बता पा रहा है, तो आपको पता लग सकता है कि हाँ, किसी चीज़ को लेके गुस्सा है। और आखिर में हम बात करेंगे, अगर आपका पार्टनर आपसे चिल्ला के बात कर रहा है या आप शब्दों का प्रयोग कर रहा है आपसे बात करते समय, तो ये भी आपको क्लियर ही दिखाएगा कि आपका पार्टनर गुस्से में है, बट वो बता नहीं पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। अगर इस तरीके का आप अपने पार्टनर के व्यवहार में कोई बदलाव महसूस करते हैं, तो वो एक इस बात को जरूर दर्शा रहा है कि आपका पार्टनर किसी ना किसी बात को लेकर गुस्से में है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा समय रहते ही सजग सजग होना पड़ेगा।
कि अगर आपके पार्टनर में इस तरीके के कोई बदलाव दिखाई दे रहे हैं तो वो किसी ना किसी चीज़ को लेके गुस्से में ज़रूर। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अगर आपका पार्टनर ज़्यादा ही गुस्से में रहता है हर समय, या बार-बार छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करता रहता है, उसे कैसे डील कर सकते हैं? गुस्से को डील करने का सबसे एक अच्छा अच्छा उपाय है कि उन्हें अगर मान लो जैसे किसी अगर आपके पार्टनर को गुस्सा आ जाता है तो उसे कुछ देर के लिए एक पर्सनल स्पेस दे दें। उसे आप अपनी शांति से अपनी इस बात को सोचने के लिए समय दें कि उन्हें गुस्सा क्यों आया है। अगर वो इस बात को अच्छे से समझ जाएँगे तो वो अपने गुस्से को भी धीरे-धीरे कंट्रोल करना चालू करेंगे। और इसके बाद में अगर आप उनसे बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे, तो आपसे ये समझने की कोशिश करें कि उनको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या है ऐसा रीज़न जिससे बार-बार वो गुस्से में रहते हैं या गुस्सा कर रहे हैं? और सबसे अगर आपके पार्टनर को गुस्सा आ भी रहा है तो सबसे ख़ास बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि उस पार्टनर की बातों पर उस समय रिएक्ट करना बिल्कुल नहीं है। आपको सब सिर्फ़ उसकी बात सुननी है और उसको बिल्कुल भी रिएक्ट करके ये नहीं दिखाना है कि हाँ, आपने भी उसकी बातों को रिएक्ट रिएक्ट किया है और वही गुस्से उसी तरीके से गुस्से में जवाब दिया है उसको। फिर इसके बाद में अगर वो जब वो गुस्से में रहते हैं तो उनको आपको रिएक्ट नहीं करना है, जैसा कि हमने बात करी। इसके बाद में अगर जब भी वो शांत हो जाए तो उनसे इस बारे में ज़रूर बात करें कि उन्हें क्यों गुस्सा आया था इस बार। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर आप बात करेंगे तभी आपके पार्टनर की समस्याओं का सॉल्यूशन निकलेगा। इसके बाद में एक चीज़ है ये होती है, हमने नोटिस करी होगी, कई बार हमारा पार्टनर गुस्से में कुछ कह देता है और हम उसकी बातों को दिल पे ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पार्टनर ने गुस्से में कुछ बोल दिया है तो उसको थोड़ा-सा आपको अपने दिल पे नहीं लेना है और उसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि अभी वो पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो हो सकता है वो कुछ ऐसा बोल दे, तो इसके लिए आपको एक बार थोड़ा अपने दिमाग से और अपने भावनाओं पे कंट्रोल करते हुए समझदारी से काम लेना है। इसके बाद में अब अगर हम बात करें तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस पार्टनर के जो भी गुस्सा जो दिलाते हैं वो ट्रिगर्स क्या होते हैं, उन्हें पहचानने में आप अब हम ज़रूर मदद करें अपने पार्टनर की। तो इससे भी उन्हें थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और अब अगर आपके पार्टनर ने कोई गलती करी है या आपने कोई गलती करी है, तो दोनों पार्टनर एक दूसरे के सामने ये स्वीकार करें कि उसने गलती करी है और उस गलती को दोबारा से ना दोहराने की प्रयास करें। आप और फिर इसके बाद में अगर आपका पार्टनर भी गुस्सा करने लगा है और आप भी अगर गुस्सा करेंगे, तो बात ज़्यादा ही बिगड़ जाएगी। तो कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर को भी शांत करें, साथ के साथ आप भी गुस्सा ना करें। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर पार्टनर के साथ में गुस्सा करने का एक उसका व्यवहार है तो। क्योंकि अगर आप दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ में गुस्से से बातचीत करना चालू कर देंगे अगर किसी भी समय या किसी भी इशू को लेकर, तो वो इशू कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। और फ्रेंड्स, अगर इन सब आपके लाख कोशिशों के बावजूद भी आपके पार्टनर का गुस्सा कभी भी कम नहीं हो पा रहा है या आप अपनी कोशिशें पूरी कर चुके हैं, तो अगर आपको ज़रूरत लग रही है कि हमें किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए, लाइक प्रोफेशनल से मतलब है किसी भी साइकेट्रिस्ट की या और कोई भी जो भी इस तरीके से इस तरीके के मैटर्स को सुलझाते करते हैं, तो उससे भी आप इसके लिए मदद ले सकते हैं। क्योंकि साइकियाट्रिस्ट प्रोफेशनल होते हैं, तो वो आप उन्हें भी इस चीज़ का बता सकते हैं कि आपके पार्टनर को क्या-क्या परेशानियाँ हैं जिनसे वो गुस्से में ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को आप एक बार अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि अगर इन सब चीज़ें को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, इन सब चीज़ों को आप अगर मैं अब अपने पार्टनर के साथ में डील करते समय ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये तो बात पूरी तरीके से सही होगी कि अगर आपका पार्टनर भी इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रख रहा है तो वो गुस्सा ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा उसका। पार्टनर अगर गुस्से में है फ्रेंड्स, तो इन बातों को आप ध्यान रखें और इन गलतियों को कभी भी ना करें। अगर आपका पार्टनर गुस्से के दौरान गुस्सा है तो उसके गुस्से को कभी भी नज़रअंदाज ना करें और अपनी भावनाओं को बिल्कुल सही समय पर व्यक्त करें। इससे मतलब है कि अगर आपका पार्टनर उनका गुस्सा धीरे-धीरे या दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो उन्हें धीरे-धीरे इस चीज़ का एहसास दिलाएँ कि उनका गुस्सा या उनके पार्टनर के लिए जो उनकी फीलिंग्स है, वो धीरे-धीरे नकारात्मक होती जा रही हैं। और जब भी आपका पार्टनर गुस्से में है, तो खुद को सही साबित करने के लिए अपने पार्टनर को दोषी ना ठहराएँ किसी भी चीज़ को लेके। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये आपके रिश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। और इसके बाद में अगर आपका पार्टनर गुस्से में है या आप गुस्से में हैं, तो कभी भी उस पार्टनर के ऊपर व्यक्तिगत आरोप न लगाएं और उन्हें अपमानजनक बातें ना कहें, जिससे कि आपके गुस्से को ये एक तरीके से और बढ़ाने का काम करे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आपका पार्टनर जब गुस्से में है, तो वो आपके रिश्ते को बिल्कुल ख़राब ही करेगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें।
और इसके बाद में अगर कोई भी पार्टनर गुस्से में था तो उसे ताना मारने से या उसके ऊपर किसी भी तरीके की इल्ज़ाम लगाने से बचें, क्योंकि अगर उस टाइम गुस्से में है, आपने जो बातें कही है वो आपको बाद में फिर एहसास कराएगी कि ये आपने उस टाइम बहुत ही गलत किया था। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ताना मारने या इल्ज़ाम लगाने से तो ज़रूरी ही आपको बचना है। और अगर आप अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं साथ ही साथ जब पार्टनर के साथ में आप गुस्से में हैं, तो ये चीज़ भी आपको बाद में एहसास कराती है कि और आपके लिए आपके पार्टनर के मन में एक पूरा इमेज बन जाती है, जो कि फिर आपकी छोटी-छोटी गलतियों को भी आपका पार्टनर बाद में फिर नोटिस करता रहता है और ये चीज़ें रिश्ते को ज़्यादा ख़राब कर देती है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और अपने पार्टनर को धीरे-धीरे करके उनकी उनकी एक-एक चीज़ का धीरे-धीरे एहसास दिलाना है कि आप गुस्सा जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और इन चीज़ों को तो आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये गलतियाँ तो आपको कभी नहीं करनी है अगर आपका पार्टनर आपसे गुस्से में है तब भी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बोनस टिप क्या हो सकते हैं, जो कि आपके रिश्ते के लिए या आपके पार्टनर को जो गुस्से से डील करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहले, समझ और धैर्य ही रिश्ते की असली ताकत होती है। तो जब भी आपका पार्टनर गुस्सा कर रहा है तो सबसे पहले तो आपको अपना धैर्य बनाए रखना है, कभी भी अपने पार्टनर के साथ साथ में गुस्सा नहीं करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद में संवाद ही समाधान है। अगर आपका पार्टनर किसी चीज़ को लेके गुस्से में है तो उससे इस बारे में ज़रूर बात करें और लगातार बात करते रहें, ताकि आपको भी समझ में आए कि आपका पार्टनर किन चीज़ों को लेके परेशान है और किन चीज़ों को लेके वो गुस्से में रहता है। क्योंकि अगर आप देखिए, आप बात नहीं करेंगे आपके पार्टनर के साथ में, तो वो चीज़ें कभी भी सुधर नहीं सकती। और इसके बाद में फ्रेंड्स, अगर आपको आपके रिश्ते को बचाना है और आपके रिश्ते को बिल्कुल सही तरीके से रखना है, तो आपको ये कोशिश कभी नहीं करनी है कि मैं ही मेरे पार्टनर से हर बार जीतूँ या किसी भी समय किसी भी बात को लेके मेरे ही पार्टनर की गलतियाँ निकालूँ उसके उसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर आपके रिश्ते में ज़्यादा आगे समय तक लंबे समय तक चलना है तो समझना ज़रूरी है पार्टनर की गुस्से को लेके किसी भी चीज़ पे। जीतना हमेशा ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गुस्सा जो होता है वो एक पल के लिए होता है, लेकिन उसमें जो आपने शब्द बोल दिए या आपने जो व्यवहार किया है वो हमेशा घाव दे जाते हैं और वो ज़िंदगी भर चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको गुस्से के दौरान ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है या ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो कि आपके पार्टनर के मन में आपकी इमेज को हमेशा के लिए बना के चला जाए। और इसके बाद में हम ये बात करेंगे कि प्यार और सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता नहीं टिकता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ में रहें, अपने पार्टनर के साथ में आप अपने रिश्ते को जब आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें प्यार और सम्मान बिल्कुल पूरे रिश्ते में, पूरे समय आप इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि अगर आपके आपके रिश्ते में प्यार नहीं है और आप अपने पार्टनर को सम्मान भी नहीं दे रहे हैं, तो वो पार्टनर भी आपके लिए फिर उतने ही एफर्ट करेगा जितने आप कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने पार्टनर को एक तरीके से पूरा उनके गुस्से को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पार्टनर ज़्यादा गुस्से वाला है, तो ये सब चीज़ें जो हमने बात करी इस वीडियो में, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी।